दोस्तों, मालदीव सरकार के एक मंत्री ने आलोचना की तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी छवि को विश्व गुरु बताने के चक्कर में, कि विश्व गुरु वाली छवि है, साबित करने के चक्कर में दोस्तों पूरा का पूरा माहौल मालदीव के खिलाफ बना दिया। अब हमारा पड़ोसी देश मालदीव, जिसके लिए भारत ने जान न्यौछावर कर दी थी, जान बिछाती थी दोस्तों, अब वो जाकर चीन के आगोश में बैठ गया है। चीन का दामन थामने वाला मालदीव, जिसको भारत ने हर संभव मदद की, उसने भारत को ही लाल आंख दिखानी शुरू कर दी है और चीन से बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता कर लिया है। हालांकि मोदी जी के समर्थक, उनके नेतृत्व वाली सरकार और हमारे देश का तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया यही राग अलाप रहा है दोस्तों कि भारत के आगे मालदीव झुक गया है। मगर क्या ये सिर्फ भारत और मालदीव के बीच की बात रह गई है? क्या ये भारत और मालदीव के बीच का मामला रह गया या फिर इसमें चीन की एंट्री हो गई है? बताऊंगी आपको इस खबर में दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। भारत की मोदी सरकार की तारीफ करता नहीं थकता हमारा मीडिया। हालांकि सही काम की सराहना देखिए होनी चाहिए, गलत नहीं है उसमें कुछ, मगर गलतियों की सराहना करने से आप गलतियों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हमारी विदेश नीति की तारीफ होनी चाहिए अगर विदेश नीति ठीक हो तो, लेकिन अगर विदेश नीति के तहत पड़ोसियों से जो रिश्ते कायम रहने चाहिए अगर वो नहीं रह पा रहे हैं, तो आखिर आप किस सफल विदेश नीति की बात कर रहे हैं भाई? ये बड़ा सवाल है। मालदीव ने चीन के साथ 20 एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसमें पर्यटन यानी टूरिज्म कॉर्पोरेशन भी शामिल है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो ने शी जिनपिंग से मुलाकात की दोस्तों। टूरिज्म को बढ़ावा देने पर उन्होंने जोर दिया। सबसे जरूरी बात यहां पर यह देखिए कि मालदीव और भारत के रिश्तों में खटास आते ही चीन ने मौका परस्ती की है और मौका परस्ती करते हुए मुइज़ो की रेड कारपेट से स्वागत किया गया। बीजिंग में उनका स्वागत 21 तोपों की सलामी के साथ किया गया दोस्तों, यह भी बताया जा रहा है। खबर है कि मुइज़ो अपनी पत्नी के साथ चीन पहुंचे थे, जहां इसी अंदाज में उनका स्वागत किया गया। अब बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई मालदीव हमें आंख दिखा रहा है और हमारा चैनल या हम मालदीव का समर्थन कर रहा है, तो आपकी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम मालदीव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम तो चीन की बढ़ती भूमिका को बता रहे हैं, जिससे हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, उससे चीन अपने रिश्ते सुधार लेता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। यह हमारी विदेश नीति कमजोर नहीं दिखाता तो क्या दिखाता है दोस्तों? थोड़े समय पहले हमारी सरकार ने कहा था ना कि चीन के साथ भारत के रिश्ते अब नॉर्मल नहीं है। फिर सवाल उठता है कि उसे मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? अगर नॉर्मल नहीं है तो हमारे पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? मालदीव के साथ हमारे रिश्ते बिगड़े, उससे पहले श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने वाली चीनी कंपनी को फिर से ठेका दे दिया। म्यांमार की बात की जाएगी तो म्यांमार में तख्ता पलट हुआ दोस्तों, और वहां पर क्या हुआ? चीन के फेवर में वो पूरा मामला चला गया। उसके बाद बात की जाए नेपाल की, बांग्लादेश की, तो वो वहां पर भी कुछ नहीं कर पाए। भारत से ज्यादा फायदा ये चीन से देखते हैं, हो सकता है सोचते हैं कि भारत से ज्यादा फायदा निकालें या चीन से ज्यादा फायदा निकालें, तो इन दो देशों की बात की जाएगी, वो भी गए हाथ से। वहीं बात की जाए भूटान की, तो भूटान में भी कुछ ऐसे ही मसला चल रहा है, और पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो हालात बहुत बद से बदतर है फिलहाल। और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ठीक हो भी नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि जितनी आतंकवादी गतिविधियां उस सबका आरोप पाकिस्तान पर लगता है, तो वहां तो मामला ठीक ना हो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अफगानिस्तान की बात करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ चुकी है। तालिबान को हमारे देश की सरकार कह लीजिए या हमारे देश खुलकर तो आतंकवादी घोषित नहीं करता है, लेकिन आतंकवादी संगठन के तौर पर तालिबान को देखा जाता है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ शुरुआत से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हमारे, लेकिन अब धीरे धीरे करके वहां पर भी फुल स्टॉप लग गया है दोस्तों, साइलेंस कायम है। सवाल ये उठता है कि आपने रिश्ता बनाया किससे? जो बने बनाए रिश्ते थे वो भी बिगाड़ दिए, और इसको विदेश नीति कहा जाता है। सफल विदेश नीति अगर हमारे देश की मीडिया के लिहाज से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये सफल नीति है। इसको सफल नीति कहेंगे तो असफल नीति किसको कहेंगे भाई? ये बड़ा सवाल है। देखिए, अभी फिलहाल के लिए अगर मालदीव की बात की जाए दोस्तों, मालदीव ने जो कहा लक्षद्वीप को लेकर या चीजों को लेकर, वो गलत था और बहुत गलत था।
उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। हम उसकी आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके द्वारा जो कहा गया भारतीयों को लेकर, उसकी भी आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं दोस्तों। हम ये भी हम नहीं नकार रहे हैं कि भारत से ही सबसे ज्यादा टूरिज्म मालदीव को मिलता है, अभी तक मिलता आया है। अभी तक इतना जो उड़ रहा है मालदीव, वो सब कुछ भारत की देन है। भारत ने इतने सारे हेलीकॉप्टर्स दिए, इतने सारे जहाज दिए, आप अपना व्यापार बढ़ाइए। उसको कैसे संचालित करना है, उसके लिए भी भारत ने मदद की, और अब भारत को ही आंख दिखाई जा रही है। तो ये हमारी कमी है या उनकी कमी है? मान लीजिए उनकी कमी है भी, हम उस कमी को पूरा क्यों नहीं कर पाए? हम क्यों नहीं बता पाए उसको कि भाई हाँ, वाकई में आपकी मदद करने के लिए हमेशा भारत ने कंधे से कंधा मिलाया आपके साथ। चीन के आगोश में बैठ भी जाएंगे आप तो भी चीन उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितनी भारत ने शुरुआत से लेकर अब तक आपकी की है। चीन तो अभी फिलहाल मौका परस्ती कर रहा है, मौका तलाश रहा है कि कैसे माहौल बनाया जाए। भारत के खिलाफ माहौल है मालदीव में, तो क्यों ना मौका लपक लिया जाए और तुरंत मालदीव के साथ समझौता कर लिया जाए। उसी रिश्ते को कायम रखा है दोस्तों, उसी नीति को कायम रखा है चीन ने। और आप देख सकते हैं चीन उस नीति में, स्ट्रैटेजिक नीति में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हम यहां किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं या हमारे देश को कम नहीं आंक रहे हैं। हम तो हमारे देश की, ये वाकई में देखिए, हमारे देश का बड़प्पन रहा है शुरुआत से लेकर अब तक कि पड़ोसी देशों को जब भी भारत की जरूरत पड़ी है, भारत एक आवाज में खड़ा मिला है उनको, चाहे भारत में कोई भी सरकार क्यों ना हो। हमने हर पड़ोसी की मदद बिल्कुल जी जान से की है। लेकिन अभी देखिए आप, हर पड़ोसी से रिश्ते खराब हो रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर क्यों? मालदीव के साथ रिश्ते खराब होना क्या चीन को फायदा नहीं है? इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।